कैसे हो। आज मैं पुनः क्लास 10 के लिए फिजिक्स लेकर के आया हूँ, जिसमें आपको मैं इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा रहा हूँ। इससे पहले वाले लेक्चर में आपको मैंने ओम्स लॉ के बारे में पढ़ाया था, रेसिस्टेंस के बारे में पढ़ाया है, रियोस्टेट के बारे में पढ़ाया था। आज को जो लेक्चर हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कि फैक्टर्स ऑन व्हिच द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। हम लोग आज के टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग आज पढ़ेंगे टॉपिक कि फैक्टर्स ऑन which the resistance of a conductor depends कि रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स किन किन बातों पर निर्भर करता है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। शुरू करते हैं कि रेसिस्टेंस ऑफ ए यूनिफॉर्म मेटेलिक कंडक्टर इज, पहला टॉपिक कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू the length of conductor। पहला पर क्या है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर होता है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक, दूसरा पॉइंट कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल to the area of cross section। तीसरा हम पढ़ेंगे पॉइंट इसमें क्या कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। और एक लास्ट पॉइंट इसका हम लोग पढ़ेंगे कि डिपेंड ऑन नेचर ऑफ द मटेरियल, कि वह मटेरियल के नेचर पर भी क्या करता है, डिपेंड करता है। कि डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। तो हम लोग क्या पढ़ रहे, पहला पॉइंट पढ़ रहे थे इसमें कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। उसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर और डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। इस पर डिपेंड होता है कि किसी भी मेटेलिक चीज का रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, इस पर डिपेंड करता है। आगे हम लोग अब पढ़ेंगे
इसमें रेसिस्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे कि रेसिस्टिविटी क्या होता है स्टूडेंट्स, हम उसके बारे में पढ़ेंगे आगे। आगे का टॉपिक है हमें रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि इट इज डिफाइंड एज द defined as the resistance offered by a cube of a material of side 1 meter when current flows perpendicular to its opposite face। क्या हम लोग पढ़े कि रेसिस्टिविटी के बारे में कि इट इज डिफाइंड एज द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए क्यूब ऑफ द मटेरियल ऑफ साइड 1 मीटर व्हेन करंट फ्लो परपेंडिकुलर टू इट्स अपोजिट फेस। ये हम रेसिस्टिविटी के बारे में पढ़े हैं। अब इसके कुछ पॉइंट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट्स कि इसका फर्स्ट पॉइंट क्या होता है इसका कि SI यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी इज ओम मीटर, या हम इसको लिख सकते हैं ओम का साइन लगाएंगे ओम मीटर। इसको हम ओम मीटर के द्वारा भी दर्शाते हैं कि SI यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी इज ओम मीटर होता है। आगे का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, टॉपिक नंबर 2 से अब हम पढ़ेंगे यहां से ऊपर से। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने टॉपिक जो पढ़ रहे हैं उसमें हम पहला टॉपिक जो नीचे पढ़ाए थे उसको पुनः हम लिख दे कि SI यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी VT इज ओम मीटर। इसको हम लिख सकते हैं ओम मीटर, ऐसे भी हम सिंबॉलिक रूप से लिख सकते हैं इसको। सेकेंड टॉपिक है इसका कि रेंज ऑफ रेसिस्टिविटी ऑफ metals and
एलोज इज 10 के पावर -8 टू 10 के पावर -16 ओम मीटर। क्या होता है इसका कि रेंज जो होता है रेसिस्टिविटी का, वह कदम मेटल एंड एलोज में क्या होता है 10 टू पावर -8 से लेकर के 10 टू पावर -16 के बराबर होता है, के बीच होता है। उसके बाद हम तीसरा पॉइंट इसका पढ़ेंगे कि रेंज ऑफ रेसिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटर इज 10 के पावर 12 टू 10 के पावर 17 ओम मीटर। इसका क्या होता है, इंसुलेटर का रेसिस्टिविटी कितना होता है 10 के पावर 12 से लेकर के 10 के पावर 17 के बीच में होता है। अब इसका लास्ट टॉपिक हमें पढ़ना है कि रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल vary with temperature क्या रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल वैरी विथ टेम्परेचर। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोगों ने रेसिस्टिविटी के बारे में पढ़ा है और उसके 4 पॉइंट के बारे में पढ़े हैं। तो इस वीडियो में हम इतना ही पे आज खत्म करते हैं। अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग अब पढ़ेंगे कि रेसिस्टेंस इन सीरीज के बारे में पढ़ेंगे और रेसिस्टेंस इन पैरेलल के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे रेसिस्टेंस इन सीरीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। अगला जो हम लोग जो लेक्चर शुरू करेंगे वो शुरू करेंगे रेसिस्टेंस इन सीरीज से हम लोग शुरू करेंगे। दैट्स ऑल।